गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैंने कहा था कि अगर आप में से किसी को भी मूड खराब रहता है, मूड का डिसऑर्डर रहता है, काम करने में इरिटेबिलिटी होती है, भूख कम लग रही है, नींद नहीं आ रही है और आपको ऐसा लगने लग गया है या आपको किसी ने डायग्नोस कर दिया है कि आप डिप्रेशन के शिकार हैं या फिर आपको कुछ दिमागी प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आपको साइकोसिस हो चुकी है, तो इन विटामिन्स का लेवल एक बार ज़रूर देख लें। हो सकता है कि इन विटामिन्स की कमी के कारण आपको ये वाले फीचर्स आ रहे हों और आप अननेसेसरी की मेडिकेशन मतलब डिप्रेशन या एंजाइटी की दवाइयाँ या साइकोसिस की दवाइयाँ लेना शुरू कर दें। तो सबसे पहली डेफिशिएंसी हो सकती है कि आप कहीं ऐसा ना हो कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो, जो हम कहते हैं कि एनर्जी विटामिन, मेंटल विटामिन, न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट। और स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन लोगों में विटामिन B12 बहुत कॉमन है कि वो डेफिशिएंट हो, उसकी कमी हो और उसके कारण से हमें थकावट भी लग सकती है, हमारे को पैरों में वीकनेस लगेगी, न्यूरोलॉजिकल दिक्कत भी हो सकती है, हम मेंटली परेशान रह सकते हैं, हमें मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, एनर्जी की कमी हो सकती है, हमारे माउथ में अल्सर भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण हमें हो सकती हैं। दूसरा, अगर हमें एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे फीचर आ रहे हैं, दूसरे विटामिन की कमी हो सकती है विटामिन D की कमी। विटामिन D की कमी हमें लगता है सिर्फ हमारी हड्डियों के लिए विटामिन D जरूरी है, लेकिन नहीं, हमारी इम्यूनिटी, हमारी नर्वस सिस्टम की हेल्थ के लिए भी विटामिन D बहुत ज़रूरी है और हमारे मूड के लिए, हमारी नर्वस हेल्थ के लिए विटामिन D की उतनी ही रिक्वायरमेंट है। तीसरी कमी हो सकती है थायमीन, जिसको हम विटामिन B1 कहते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। कुकिंग से, प्रोसेसिंग से, प्रोसेस्ड फूड में इसकी कमी होती है और आजकल हम खाने की लगभग जितनी आइटम्स खा रहे हैं वो प्रोसेस्ड खा रहे हैं। चाहे घर में चावल हो, चावल प्रोसेस्ड खा रहे हैं, हम आटे खाते हैं, व्हीट प्रोसेस्ड होती है हमारी, और कुकिंग से भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, वॉशिंग से भी वॉश हो जाता है। तो विटामिन B1 वाटर सोल्यूबल विटामिन, अब हमें इसको मेंटेन करने के लिए इसीलिए कहता हूँ कि होल ग्रेन्स ज़रूर खाएं, मतलब साबुत अनाज लें, जैसे जौ, जवार, रागी, बाजरा, चना। दालों में भी अच्छा होता है विटामिन B1, कर्ड में अच्छा होता है, दूध में भी होता है। तो हमें एक बैलेंस डाइट लेनी है, विटामिन B1 उससे, थायमीन उससे पूरा हो जाएगा। फोर्थ चीज़ है हमारी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स स्पेशली हमारे अच्छे ऑयल में होते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल में, या फिर ड्राई फ्रूट या नट्स जो होते हैं, हमारी स्पेशली सीड्स होती हैं जैसे अलसी, पम्पकिन सीड्स, अखरोट में बहुत अच्छा होता है। तो हमें ड्राई फ्रूट और नट्स भी लेने हैं। और लास्टली जो चीज़ है दैट इज़ फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की कमी के कारण भी हमारे ये वाले फीचर्स आ सकते हैं। और फॉलिक एसिड की कमी से हम कैसे बच सकते हैं? हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स खा सकते हैं। तो हमारी नेचुरल चीज़ों में इसीलिए कहता हूँ कि हमें कोशिश करनी है कि अनकुक्ड और अनप्रोसेस्ड चीज़ें ज़्यादा लें, और जिससे कि हम इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी से बचे रहें। और अगर फिर भी पूरी नहीं होती तो सप्लीमेंटेशन लेने में कोई नुकसान नहीं है। किसी भी एक्सपर्ट ओपिनियन लेके सप्लीमेंटेशन लें। और बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।